दिक्कत तो मिलेगा, हम सुना ही बुला पाएंगे। हाँ, स्वयं भी इनकी इच्छा हो, श्रद्धा हो, सहयोग करना चाहते हो तो बिना बुलाए भी आप आकर निसंकोच महाराज जी को माल्यार्पण कर सकते हैं और अपना सहयोग अर्पित कर सकते हैं। की कथा सुनाई जाती है तो यही बताया जाता है कि शबरी बड़ी भक्तन थी, भगवान को हमेशा याद करती थी, इंतजार करती थी, लेकिन शबरी की जिंदगी की जो मूल बात है, भैया राजमणि मिश्रा जी जो गाजीपुर से आए हैं, आप तो निरंतर 22 सालों से गाजीपुर में कथा सुन रहे हैं। ध्यान बाजी लगाने वाले चाचा जटाई को वही गति दिया। गीत देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपत पीठ अनूपा, श्याम गात विशाल भुज चार। आज भगवान राम ने क्या किया? गीत अधम थग आमिष भोगी और गति दीन्ही जो जाचक अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। किसी शायर की जुबान में इसी बात को कहा कि गमों की आंच में आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर रंग डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी, किसी के पैर का कांटा निकाल कर देखो। राम ने जटायु से कहा, चाचा जटायु, आपने परोपकार में आकर के सीता के प्राण को बचाने के लिए अपने प्राण को दांव पर लगा दिया। मैंने जो आपके लिए किया वो एक सिद्धांत है। बोले क्या? कहा, परहित बस जिनके मन माही। मैंने तुम्हारे साथ जो किया है वो अपनी तरफ ध्यान है। अलग अलग धर्म के आयाम हैं, लेकिन जब बाबा तुलसी से पूछा गया, बाबा ये तो आपने किसी स्थान की व्यक्ति विशेष के धर्म की बात आपने बताया गए, अगर आम इंसान की बात की जाए तो सबके लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ा अधर्म क्या है? तो एक ही चौपाई में बाबा तुलसी ने धर्म को भी बताया है और उसी अर्धाली में अधर्म को भी बताया। सम्मान मुझको दे दिया। राम ने कहा, चाचा जटायु ये मत कहना, मैंने जो भी आपके साथ किया है कोई आपके लिए उपकार नहीं किया है। कहा तब का आज आपको वही मिला है जिसको पाने के आप हकदार है। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि परोपकार से समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। यहाँ पर तमाम जिम्मेदार